आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और इस रूल को हम कहाँ यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी डिफिनीशन है डिविजिबिलिटी रूल की कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। द डिविजिबिलिटी रूल tells whether a number is divisible by another number or not। डिविजिबिलिटी रूल हमें ये बताता है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर तकसीम होता है या नहीं होता। जैसे 2 है तो हमें कैसे पता होगा कि 2 किन किन नंबर्स को डिवाइड करता है या डिवाइड होता है या नहीं। तो इफ़ द डिजिट्स एट द वंस प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6 और 8 then the number is divisible by 2। ऐसा डिजिट जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई वैल्यू हो तो वो नंबर 2 पर डिविजिबल होता है। मतलब ऐसा डिजिट जिसकी लास्ट वैल्यू हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी वैल्यू हो तो वो नंबर हमारे पास 2 पे डिविजिबल होता है। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें एक वैल्यू गिवन है 168। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमें वैल्यू गिवन है, ये जो डिजिट्स हमें गिवन है, ये हमारे पास 2 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो हमें देखना होगा कि जो हमें डिजिट गिवन है, जो वैल्यू गिवन है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास। तो 168 पे जो हमारे पास लास्ट डिजिट है 8 है और यहाँ जैसे कि हमें कहा गया इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से एक वैल्यू हो तो ऐसी वैल्यू हमारे पास 2 पे डिविजिबल होगी। तो अब यहाँ 168 में जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 8 है, मीन कि जो वैल्यू हमें गिवन है वो 2 पे डिविजिबल है। अब अगर हम सिंपली इसको डिवाइड भी कर दें 2 पे तो 2 8s are 16 एंड 2 4s are 8। तो देख सकते हैं कि 168 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 84। तो ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट डिजिट में हमारे पास 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसी वैल्यू हमारे पास 2 पर डिविजिबल होती है। अब हम 3 के बारे में पढ़ते हैं कि किस टाइप के नंबर जो हैं तो 3 पर डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए कि किस तरह के नंबर जो है तो 3 पर डिविजिबल होते हैं या नहीं। तो इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ऐसा डिजिट जिसका सम कर लें और वो हमारे पास 3 पर डिविजिबल हो तो वो जो नंबर हमें गिवन होगा वो भी 3 पर डिविजिबल होगा। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमें एग्जांपल में नंबर गिवन है 63। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो 63 है ये हमारे पास 3 पर डिविजिबल है या नहीं। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये जो 63 है इसमें 2 डिजिट्स है हमारे पास 6 और 3। तो 6 और 3 को हम प्लस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी अगर वो 3 पर डिविजिबल हो तो मीन के 63 भी हमारे पास 3 पर डिविजिबल है। तो यहाँ हम लिख देंगे पहला टर्म 6 है, फिर प्लस और दूसरा टर्म 3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9। तो अगर हम देखें तो 9 हमारे पास 3 पर डिविजिबल है, 3 3s are 9 आता है हमारे पास। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 9 is divisible by 3 therefore 63 is divisible by 3। जैसे हमें यहाँ पे कहा गया था कि डिजिट्स का अगर सम हमारे पास 3 को डिवाइड करता हो तो मीन के जो हमारे पास नंबर गिवन है वो भी 3 को डिवाइड करता होगा। तो जैसे हमें यहाँ 63 गिवन था, 63 6 + 3 तो हमारे पास 9 आ गया।
9 हमारे पास 3 पर डिविजिबल है, मतलब इन दो नंबर्स का सम हमारे पास 3 पर डिविजिबल है। तो मीन के जो ये नंबर है ये भी ओवरऑल हमारे पास 3 को डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 5 के बारे में कि 5 कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड करता है। If the digit at the ones place is 0 or 5 then the number is divisible by 5। ऐसे डिजिट जिसके लास्ट वैल्यू हमारे पास 0 या 5 हो तो वो नंबर जो है तो हमारे पास डिविजिबल होता है 5 पर। जैसे हमें यहाँ एक वैल्यू गिवन है 450, तो 450 का जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 0 है, और यहाँ कहा गया है कि अगर ऐसी वैल्यू जिसका लास्ट डिजिट हमारे पास 0 या 5 हो तो वो हमारे पास डिविजिबल होता है 5 पे। तो 450 का जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 0 है, तो देख सकते हैं कि 450 हमारे पास 5 पे डिविजिबल है। यहाँ पे हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे 5 पे 450 को, तो 5 9s are 45 और ये जो 0 है तो 90s are 450। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो 450 है वो हमारे पास डिविजिबल है 5 पर। तो ऐसा कोई भी नंबर। लास्ट में हम पढ़ेंगे 10 के बारे में कि 10 कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है। इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, ऐसा डिजिट जिसकी लास्ट वैल्यू हमारे पास 0 हो तो वो नंबर जो है तो 10 पर डिविजिबल होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है वैल्यू 120, तो अगर इस नंबर को देखें तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ जैसे कहा गया इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, ऐसा डिजिट जिसकी लास्ट वैल्यू जो है तो हमारे पास 0 हो तो वो नंबर जो है तो 10 पर डिविजिबल होगा। तो यहाँ 120 के जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 0 है, तो मीन के जो 120 है वो डिविजिबल बाय 10 है। तो यहाँ हम सिंपल डिवीजन करके भी देख लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 1s are 10 हो जाएगा। 12 माइनस 10 तो ये हमारे पास इक्वल 2 हो जाएगा, और 0 ये वाला 0 हम नीचे ले आएंगे। तो 10 2s are हमारे पास हो जाएगा 20। तो हम देख सकते हैं कि 120 इज़ डिविजिबल बाय 10, तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो यहाँ हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।